Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn about chapter 8 quadrilaterals from class 9th, right? In previous class हमने पढ़ा था properties of parallelogram, right? देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, another condition for a quadrilateral to be a parallelogram। हमारे पास यहाँ पे कुछ और conditions हैं जिससे कि अपन एक quadrilateral को पैरेललोग्राम घोषित कर सकते हैं कि हाँ भाई ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो थ्योरम है, लिखते हैं फटाफट से, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो थ्योरम फर्स्ट, ठीक है, इसमें अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ opposite side is equal and parallel। if a pair of opposite sides is equal and parallel। मतलब क्या है कि हम एक क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम जब बोल सकते हैं जब उसके दोनों अपोजिट साइड्स जो पेयर हैं, कोई भी एक मान लो, दोनों नहीं, इफ अ पेयर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो कोई भी एक अपोजिट पेयर ले लिया, इधर यू कैन टेक ABCD और यू कैन टेक ADBC। सो कोई भी एक पेयर इक्वल हो जाए एंड पैरेलल हो जाए, मतलब AB इज इक्वल टू DC हो जाए एंड AB इज पैरेलल टू CD हो जाए, मतलब ठीक है। अब देखो कैसे, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये पैरेलल है तो इसलिए ये साइड कॉमन है और ये साइड के इक्वल है, तो एस कॉन्ग्रेंसी थे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, तो ये साइड इसके बराबर भी हो गई, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम होता ही है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, कर लेंगे। एक होता है इसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर भाई एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ठीक है, ये अपने को पता ही है, ठीक है, तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है इसके बारे में, ठीक है, जिसको अपन कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो राइट डाउन द क्वेश्चन। डायग्राम बनाओ पहले ना, डायग्राम, अच्छा क्वेश्चन है ना, गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम, ओके। ये डायग्राम है हमारे पास, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, राइट। ये पॉइंट ऐसा है, ये P है, ये Q है, ये S है और ये R है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो हमें लिख लेना पहले, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये गिवन है। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, कॉमा P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। AQ बाइसेक्ट DP, AQ बाइसेक्ट DP, कॉमा AQ बाइसेक्ट DP एंड BQ बाइसेक्ट CP, then prove that पहला APCQ इज अ पैरेललोग्राम, दूसरा DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, तीसरा PSQR इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज हमें प्रूव करनी है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यहां अपन देखो एक को अगर मैं प्रूव कर दूंगा तो बाकी आप अपने आप कर लोगे।
P इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB। मतलब क्या है इसका कि भाई AP यहां लिख लेते हैं ना, AP इज इक्वल टू PB है, ठीक है। Q is a midpoint of CD. So if Q is a midpoint of CD, then अपन we can say that DQ is equals to CQ, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अब AQ बाइसेक्ट DP, मतलब ये जो लाइन है AQ वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि DS इज इक्वल टू PS और DP बाइसेक्ट BQ, तो DP इज इक्वल टू CR, ठीक है, DP इज इक्वल टू CR। तो हमें पहले प्रूफ करना है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ बना लेते हैं पहले, ठीक है, ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अगर मैं प्रूफ कर दूं किसी भी पैरेललोग्राम के लिए अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल है तो आप मान लोगे कि वो पैरेललोग्राम होता है, अभी पढ़ा है, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला कि यार AB इज इक्वल टू CD होगा, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। AB इज इक्वल टू CD होगा, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हाफ ऑफ AB इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा। अगर AB बराबर CD है तो उनका हाफ भी तो बराबर होगा, बिल्कुल होगा। हाफ ऑफ AB क्या होगा, देखो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हाफ ऑफ AB क्या होगा, AP होगा। तो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD क्या होगा, CQ होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, पहला पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, हमने ये प्रूफ कर दिया कि AP इज इक्वल टू CQ है। अब मैं ये प्रूफ कर दूं कि AP इज ऑल्सो पैरेलल टू CQ होगा। देखो AB इज पैरेलल टू CD, AP क्या है, AB का ही तो पार्ट है, तो AP इज ऑल्सो पैरेलल टू व्हाट, CQ, हाँ है ना। तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो, so they makes a parallelogram. So therefore APCQ is a parallelogram, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड ये हो गया ना, सेकंड पार्ट DPBQ, देखो सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं ना, बिल्कुल सिमिलरली, है ना। देखो कैसे, वही AB बराबर CD है तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा। अब देखो हमने इस वाले में हमने ये लिया था, अब इस वाले में हम ये ले लेंगे, हाफ ऑफ AB PB भी तो होगा, तो PB बराबर DQ, ठीक है। और AB इज पैरेलल टू CD है तो PB इज ऑल्सो पैरेलल टू DQ होगा, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। सो वी कैन से दैट DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अब देखो तीसरा पार्ट और प्रूफ कर लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, PSQR, वेयर इज PSQR, ये वाला, अच्छा ये वाला, ये हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करते हैं। देखो ये हमने प्रूफ किया था, APCQ इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, APCQ इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, APCQ। तो अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ है तो तीसरे में अपन क्या बोल सकते हैं, AQ इज पैरेलल टू PC, APCQ पैरेललोग्राम है तो AQ इज पैरेलल टू PC होगा। और अगर AQ पैरेलल टू PC है, if AQ is parallel to PC, then we can say that PR is also parallel to QS। अरे PR is also parallel to what, QS होगा, क्योंकि इन्हीं का तो पार्ट है वो। अरे हाँ है ना, कोई डाउट, कर लेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा अब देखो AQ इज इक्वल टू PC भी है,
ए क्यू इज इक्वल टू पी सी भी है, तो हाफ ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी सी भी होगा। अब देखो ये जो पॉइंट है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ दिस क्या है, हाफ ऑफ दिस ए क्यू क्या है, क्यू एस। सो क्यू एस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ पी सी क्या है, पी आर। सो क्यू एस इज ऑल्सो इक्वल टू पी आर। तो अगेन हमने देखो क्या प्रूफ कर दिया, पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस और क्यू एस इज इक्वल टू पी आर। सो देयरफॉर for any quadrilateral if opposite sides are equal and parallel then we can say that what P S Q R is a parallelogram, hence proved। कर लेंगे ठीक है। अब इस चैप्टर में देखो एक आखिरी टॉपिक बचा है विच इज मिड पॉइंट थ्योरम, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने कुछ सवाल किए और बहुत, एक सवाल में हमने 3 सवाल कर लिए, राइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।